जय मसीह। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान आज एक बार फिर आपके सामने एक परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा देखना, वक्त निकाल कर देखना, क्योंकि आज मसीही समाज में, मसीही लोगों में बस एक बात की कमी है कि लोग मसीह में तो आ जाते हैं, विश्वास भी करने लग जाते हैं, बपतिस्मा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन दिखता नहीं। बपतिस्मा से पहले जो जीवन होता है वही जीवन बपतिस्मा के बाद भी लोगों के जीवन में दिखाई देता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बपतिस्मा लेने से पहले भी शराब पीते थे और बपतिस्मा लेने के बाद भी वो शराब पी रहे, बीड़ी पी रहे, तंबाकू खा रहे, गालियाँ बोल रहे, क्रोध कर रहे, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, परिवर्तन नहीं दिखता। तो बपतिस्मा से तो परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा जो है वो पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है, और जब पापों की क्षमा होती है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं, तो फिर परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इतना ही नहीं, कई बार तो जो लोग बपतिस्मा देते हैं पास्टर लोग, उनमें परिवर्तन नहीं दिखता। पास्टर भी बोल देते हैं उस पास्टर के पास मत जाओ, जाते हैं तो क्रोध करते, क्यों गए थे वहां पर, मेरे पास आओ, दूसरे के पास मत जाओ। क्या अगर परमेश्वर को दूसरे पास्टर को स्वर्ग में ले लेंगे तो ये पास्टर क्या ऐसा बोलेगा मुझे स्वर्ग में नहीं आना है क्योंकि उसको आपने स्वर्ग में ले लिया? तो स्वर्ग में तो प्रेम है, एकता है। तो ये सारा परिवर्तन जो है वो धरती पर क्यों नहीं दिखाई देता? अभी जो दिन चल रहे उसको लोग कहते हैं लेंट के दिन। उसका मतलब ऐसा निकाल रहे दुख के दिन, जो प्रभु यीशु ने दुख सहन किया वो दिन। और इन्हीं दिनों में गुड फ्राइडे मतलब कि प्रभु यीशु की मौत का दिन भी आता है। लोग मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे। लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर चर्च में जाते हैं क्योंकि उस दिन यीशु मसीह मर गए थे, और उस दिन लोग उपवास भी करते हैं, चाहे पूरे साल ना करते हो, लेकिन इस दिन तो करते ही करते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो है परिवर्तन। परिवर्तन क्यों नहीं? तो अभी ये जो दिन चल रहे हैं प्रभु यीशु की मौत के दिन, तो प्रभु यीशु की मौत हुई, लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक इंसान से संसार में पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। इसका मतलब मृत्यु का कारण पाप है। अगर इंसान के जीवन में पाप नहीं तो मौत नहीं। तो प्रभु यीशु जो है उन्होंने तो पाप किया नहीं था, तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई? जब पाप ही नहीं है तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई? बहुत बड़ा भेद जो है वो प्रभु यीशु की मौत में छुपा हुआ है। और आज इस वीडियो को अच्छी तरह से जान लो। अगर आप भी उनमें से हो कि आपके जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ, आपके जीवन में बपतिस्मा के बाद भी कोई सुधार नहीं आया, मसीह में आने के बाद भी कोई सुधार नहीं आया, बाइबल पढ़ने के बाद, चर्च में जाने के बाद, प्रभु बोझ लेने के बाद भी अगर आपके जीवन में सुधार नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखो ताकि आप समझ सको कि आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। और मेरा दावा है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और समझ लिया, सिर्फ देखने से नहीं, अगर समझ जाओगे
तो मैं बोलता हूँ कि आपके जीवन का परिवर्तन तुरंत होने लग जाएगा, तुरंत ही। जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर उनके पास आए, दोनों झाड़ियों में छुप गए। परमेश्वर ने आवाज लगाया, आदम आदम तू कहाँ है? और आदम ने कहा कि परमेश्वर मैं नंगा हूं, इसलिए मैं छुप गया। और प्रभु सुनो उसको कहा, आदम तुझे किसने कहा तू नंगा है? क्या वो फल तूने खाया जिसकी मैंने मना की थी? और आदम ने कहा कि प्रभु आपने जो स्त्री मुझे दी है उससे मुझे खिलाया और मैंने खाया। प्रभु से स्त्री से पूछा, क्या तूने फल खाया? उसने बोला, परमेश्वर जो सांप है उससे मुझे भरमाया और मैंने फल खाया। और परमेश्वर ने उस सांप से कहा कि सांप, आज से तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर करवाता हूं, तू उसकी एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगी। उसकी संतान और तेरी संतान के बीच में मैं बैर करवाता हूं। उसी दिन से प्रभु की भविष्यवाणी भी हो गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि स्त्री की संतान, संतानें नहीं, मतलब एक से ज्यादा संतान नहीं, एक वचन में लिखा है स्त्री की संतान, और वो शब्द है प्रभु यीशु के लिए। तो प्रभु यीशु बोले एक स्त्री का संतान बनकर आएंगे और शत्रु शैतान का नाश करेंगे। अभी बहुत लोगों को ये सवाल भी होता है कि परमेश्वर ने शैतान का नाश क्यों नहीं किया? बहुत ध्यान से समझते रहना। शैतान जब हवा के पास आया तो उसने हवा से कोई जबरदस्ती नहीं की, हवा को पकड़ा नहीं, उसको दो चार चांटे नहीं मारे, उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती से उसे उस फल के पास नहीं लेकर गया, फल तोड़कर उसके मुंह में ठूंस नहीं दिया, कोई गन बताकर ऐसा नहीं बोला कि नहीं खाएगी तो मार दूंगा। ऐसा कुछ भी शैतान ने नहीं किया। शैतान ने बहुत शांति से काम किया और हवा से कहा कि हवा, क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया? उत्पत्ति और उसका 3रा अध्याय पढ़ना, ये सारी बातें समझ आ जाएगी। तो स्त्री बोलती नहीं प्रभु, नहीं शैतान ने कहा हवा को कि क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया? और हवा ने कहा नहीं, हम सारे फल खा सकते, सिर्फ एक नहीं खा सकते, जो भले और बुरे वृक्ष का फल है वो हम नहीं खा सकते। शैतान बोलता क्यों? तो बोला परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और शैतान ने बोला नहीं, तुम नहीं मरोगे। दूसरी बात शैतान ने कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी एक फल खाने से। तीसरी बात कहा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और ये सब बातें सुनकर हवा ने खुद अपना हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़ा और तोड़कर उस फल को खाया और आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। कहीं पर किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। तो हमारे प्रभु जो है वो धर्मी है, वो कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, यहां तक कि शैतान के साथ भी नहीं। जैसे ही हवा ने फल खाया, शैतान हवा के अंदर समा गया। तब तक हवा और शैतान की आमने सामने बैठकर बातें हो रही थी। पाप एक ऐसा दरवाजा है उस शरीर का कि जिसके अंदर शैतान आसानी से आ सकता है उस दरवाजे से। अगर पाप नहीं तो शैतान अंदर नहीं आ सकता। जब तक हवा में पाप नहीं था, शैतान अंदर नहीं आ पाया। अब जब हवा आदम से बात कर रही है और फल दे रही, तब हवा नहीं है, उसके अंदर समाया हुआ शैतान है।
और आदम ने वो फल लिया, खा लिया। अभी आदम के अंदर भी वो शैतान की आत्मा आ गई। जब परमेश्वर पूछते कि क्या आदम तूने वो फल खाया, तब आदम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, तूने जो स्त्री दी। दोष लगाने का काम शैतान का है। ये दोनों, आदम और हवा, दोनों शैतान के वश में आ गए, उसकी अधीनता में आ गए। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि दोनों नाश हो, इसलिए वो आए। उन्होंने शैतान से बात की कि शैतान, आदम और हवा मेरे हैं, तूने उसका कब्जा ले लिया है, इनको छोड़। जिस तरह से एक गुंडा किसी के बच्चे को अगवा कर लेता है और फिर फोन करता है या चिट्ठी भेजता है या किसी भी तरह से उसके माँ बाप को कहता है कि तेरा बेटा मेरे वश में है, अगर तू जिंदा चाहता है इतने पैसे दे दे, मैं तेरे बच्चे को छोड़ दूंगा। छुड़ौती बोलते इसको, छुड़ौती दो, मैं तेरे बच्चे को छोड़ दूंगा। और यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने बोला शैतान छोड़ दे। शैतान बोलता है छुड़ौती दो। अभी हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर शैतान को एक थप्पड़ मार देना तो उसी वक्त वहीं पर मर जाएगा। थप्पड़ तो क्या, अगर प्रभु से फूंक भी मार दे, उसके ऊपर थूक दे तो भी वो खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन हमारे परमेश्वर धर्मी है। शैतान ने कोई भी जबरदस्ती आदम और हवा से नहीं की थी। वो दोनों जानबूझकर अपनी मर्जी से शैतान के वश में गए। शैतान की कोई गलती देखने जाओ तो नहीं है, और इसलिए परमेश्वर ने भी जबरदस्ती से आदम और हवा को शैतान से छीना नहीं। उन्होंने भी धार्मिकता से काम किया। कोई बात नहीं, ये तेरी मर्जी से आए तो कोई बात नहीं, अभी कीमत बोल दे। क्या कीमत? और मालूम है शैतान ने कितनी कीमत बताई? वीडियो बंद मत कर देना। हो सकता है ऐसी बातें आपने कभी भी ना सुनी हो, लेकिन मैं सारी बातें बाइबल से बताऊंगा और बाइबल से ही सबूत दूंगा कैसा हुआ है। और शैतान ने बोला इनकी छुड़ौती होगी आपकी मौत। और परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। शैतान ने बोला इतना ही नहीं, जाने से ही नहीं देने की, जैसे तलवार मार दी, गर्दन कट गई, गोली मार दी, बम लगा दिया, नहीं, दर्दनाक मौत दूंगा। परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, मैं दर्दनाक मौत सहन करने के लिए तैयार हूं। और प्रभु यीशु हमारे जीवित परमेश्वर वो कीमत चुकाने के लिए वो स्वर्ग से इस धरती पर इंसान बनकर आ गए। और देखो मरकुस इसका 10वां अध्याय 45वां वचन, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं इस धरती पर मेरी सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया, पर सेवा टहल करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपनी जान देने के लिए आया। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं लिखा, और भी जगह पर लिखा हुआ है। प्रभु सुबह छुड़ौती देने के लिए आया, छुड़ौती में अपने जान देने के लिए आया, मेरा लहू बहाने के लिए आया। तो इंसान तो शैतान के वश में था, ये कीमत शैतान ने लगाई, परमेश्वर की मौत। और देखो हमारे परमेश्वर हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो गए। इतना ही नहीं, दर्दनाक मौत। अभी कितनी दर्दनाक मौत, कितनी दर्दनाक मौत। पहले तो प्रभु यीशु के ऊपर कोड़े बरसाए। ज्यादातर मसीह लोग यही समझते हैं कि प्रभु यीशु को 39 कोड़े मारे,
पूरा बाइबल पढ़कर मुझे बताना, 39 कोड़े कहीं पर भी नहीं लिखा। यहूदियों की रीति थी या उनका कानून था कि अगर कोई बाइबल के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ ऐसा कोई काम करता है तो उसे 40 कोड़े मारने की शिक्षा होती थी, ऐसा दंड उसको होता था। अभी समझो वो कोड़ा मारना मेरा काम है, अगर वो काम मुझे दिया गया और जिसको ये दंड हुआ है समझो वो मेरा दुश्मन है, मैं तो उससे नफरत करता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, क्या 40 2-4 और मार दो। तो परमेश्वर को भी मालूम था ऐसा हो सकता है, तो परमेश्वर ने बोला दंड देने वाला, मतलब कि कोड़े मारने वाला अगर 40 की जगह पर 41 कोड़े लगा दे, एक भी ज्यादा लगा दे, तो उसे 40 कोड़े मारने की सजा होनी चाहिए ताकि वो लिमिट में रहे। अभी जो कोड़े मारने वाला होता था वो टेंशन में रहता था, अगर गिनती में गलती हो गई और 40 की जगह पर 41 हो गए तो कोड़े खाने की बारी आएगी। इसलिए वो क्या करता था, 39 कोड़े मारकर बंद कर देता था ताकि गलती हो गई हो तो 40 हो जाए पर 41 ना हो जाए और खुद पर दंड ना आए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस वक्त रोमी सरकार थी, रोमी सरकार ने प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया था। इजराइल के लोग तो सिर्फ चिल्ला रहे थे इसको क्रूस पर बलि कर दो, क्रूस पर बलि कर दो। क्रूस पर मारने की सजा जो थी वो यहूदियों में, इजराइल में नहीं थी। ये भारी दंड रोमी सरकार में था और रोमी सरकार ने, पिलातुस ने बोला कि इसको कोड़े मारो। ये कोई इजराइल लोगों ने दंड नहीं दिया था। तो जब रोमी सरकार और इजराइल ये दोनों जो दंड करते थे, दोनों के दंड में बहुत अंतर होता था। कैसा अंतर होता था, जब यहूदी लोग कोड़े मारते थे तो वो जो कोड़ा बनाते थे तो समझो कि 1.5 या 2 फुट की एक छोटी सी लकड़ी रहती थी, गोल में, गोलाई, और उसके आगे वाला जो गोल हिस्सा होता है वहां पर वो लोग चमड़े की रस्सी बांधते थे और वो चमड़े की रस्सी 3 होती थी। और जिस तरह से बहनें चोटी बनाती है उसी तरह से उस चमड़े की चोटी बनाते थे और वो कोड़ा इंसान के ऊपर 39 बार मारते थे। लेकिन जब रोमी सरकार ये दंड देती थी तो लकड़ी तो उतनी ही होती थी 1.5-2 फुट की, लेकिन उसकी जो गोलाई होती थी वो गोलाई के ऊपर जितनी भी रस्सी आ जाए चमड़े की, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आए, जितनी भी आ जाए उतनी रस्सी वो लोग बांधते थे। फिर जिस तरह से बहन चोटी बनाते थे वैसे चोटी वो लोग भी बनाते थे, लेकिन इनमें अंतर था। ये लोग चोटी बनाते वक्त, उस वक्त जिस तरह से हम फेविकोल वगैरह इस्तेमाल करते गम, उस वक्त जो भी गम होगा उस गम के अंदर वो लोग हड्डी को कूटकर और लोहे को कूटकर डालते थे, तो उसके बारीक बारीक जो टुकड़े होते थे वो गम में होते थे। तो जब ये लोग वो कोड़ा बनाते थे, वो चोटी बनाते थे तो गम लगाकर बनाते थे ताकि वो छूट ना जाए। तो जब वो गम लगाते थे तो साथ में हड्डी और लोहे की बारीक बारीक से कण उसमें चिपक जाते थे। अभी वो जो कोड़ा होता था वो कोड़ा एक लकड़ी से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था। और जब वो कोड़ा जब किसी के पीठ के ऊपर से मारते थे तो वो कोड़ा पीठ के अंदर घुस जाता था और उसको बाहर निकालने के लिए इसे खींचना पड़ता था, और जब खींचते थे वो चमड़ी लेकर निकलता था। और उनका जो दंड होता था रोमी सरकार का, उसमें कोई 40 कोड़े नहीं होते थे, मर्जी चाहे मारो। और प्रभु यीशु को अनगिनत कोड़े उनकी पीठ के ऊपर मारे गए, और मारने से पहले जमीन से 3-3.5 फुट का एक बड़ा सा डंडा वो लोग गाड़ते थे और यहाँ गर्दन पर रस्सी बांधकर उसका
दूसरा किनारा जो है वो उस खंभे से बांध देते थे और इंसान ऐसे हो जाता था और फिर इसको पीठ के ऊपर मारते थे। और यशायाह 53 और उसके 7 और 10 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु जब ये सारी ताड़ना उनके ऊपर पड़ रही थी वो चुपचाप रहे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। वो तो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं जो यीशु का रोगा सही में प्रभु यीशु कुछ नहीं बोले थे। उनके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इंप्रेशन नहीं आती थी, बस ऐसे मारते रहो। और जब ऐसा होता है, अगर आप क्रोध में किसी को 2 थप्पड़ लगा दो और फिर भी ऐसा बैठा रहता तो क्रोध और बढ़ता है, फिर तीसरी थप्पड़ और जोरों से लगती है। प्रभु से ऐसे खड़े रहे, जो होगा देखा जाएगा। मुझसे आवाज़ नहीं निकाली, डर से भी नहीं। उनको मालूम था कि मुझे दर्द सहन करना है और इसलिए उन लोगों ने अनगिनत कोड़े मारे, लहू लहान हो गए। इतना ही नहीं, फिर आगे वाले हिस्से में छाती से लेकर नीचे तक भी उनको कोड़े बरसाए गए। ये रोमी सरकार थी। और भजन संहिता उसका 129 का 3 पढ़ना तो वहाँ पर प्रभु यीशु की भविष्यवाणी हुई। जैसे प्रभु यीशु बोल रहे कि दुश्मनों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। जिस तरह से एक खेत में हल चलाते हैं उसके बाद मालूम है जमीन कैसे हो जाती है, ऐसे प्रभु यीशु का शरीर हो गया था। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु के पेट में इतना बड़ा छेद हो गया था कि आगे से देखो तो पीछे क्या था वो सब दिखाई देता था। इतना प्रभु यीशु को मारा गया है, इतने कोड़े बरसाए, इतना लहू निकल गया। और यहाँ पर कौन शांत आया? फिर लोगों ने ठट्ठा किया, कांटों का ताज बनाया। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहते हैं कि उस कांटों के ताज में 70 कांटे थे। अभी 70 है, 7 है, उसकी चर्चा नहीं करनी है हमें। वो चाहे कितने भी कांटे हो, लेकिन कांटों का ताज था। और ताज का मतलब होता है जो पूरा सर ढक दे। जो फोटो में दिखते हैं लोग, 2 लकड़ी दिखती है, ऐसे नहीं। और वो कांटे जो थे, उसकी लंबाई जो थी वो 3 से 4 इंच, बस समझ लो इतना एक कांटा। अभी कांटों का ताज जिससे भी बनाया होगा और जिससे भी प्रभु से के ऊपर रखा होगा, तो आप सोचो कि चारों कांटे हैं, ऊपर इधर नीचे सभी जगह पर कांटे। तो जो कांटों का ताज पहनाने वाला होगा ना, उसने भी बहुत ही सावधानी से उस कांटों के ताज को पकड़ा होगा। ऐसे ही 2, एक अंगूठा और एक उंगली से ऐसे पकड़ा होगा, क्योंकि चारों कांटे कहीं उसको ना लग जाए। फिर उससे धीरे से प्रभु के ऊपर, सर के ऊपर ऐसे ही रख दिया होगा, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती से डालने के लिए जाता है तो उसको भी लगेगा, इसे वो डाल नहीं सकता। इसलिए उसे ऐसे चुपके से धीरे से रखा हुआ, और चारों ओर उसकी नोक जो है वो प्रभु से को चुपती होगी। लेकिन ये लोग कहाँ छुपाना चाहते थे, ये तो पहनाना चाहते थे। उसके बाद हो सकता है उन्होंने बड़ी लकड़ी से मारी हो, ठोक कर, या कोई लोहे से मारा हो, किसी से भी मारा हो, लेकिन ठोका होगा उस मुकुट को, उस ताज को। और इतने लंबे कांटे, वो चाहे कितने भी हो, 70 और 7 हो, जितने भी हो, सब प्रभु के दिमाग के अंदर चले गए। और लहू की धारा, फिर भी प्रभु से ऐसे खड़े रहे। इतना ही नहीं, पूरी रात जो उनको दंड हुआ था उस हॉल में उनको लटकाया गया। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर ऐसे लोगों को लटकाया जाता था रस्सी बांधकर, और नीचे सिरका रखा जाता था बाल्टी में या टब में, और वहाँ पर जूफा होता था। जूफा मतलब इतनी छोटी लकड़ी आती है, आगे कुछ कपड़ा वगैरह बांधते हैं या तो रस्सी बांधते हैं, जिस तरह से दुकान में देखना लोग झाड़ते हैं,
वो झाड़ने वाली चीज़, उसको जूफा बोलते हैं। वो उस बाल्टी में या टब में रखते थे और लोग आकर क्या करते थे, अच्छा ये यीशु है, क्या किया इसने, ये परमेश्वर के विरोध में बोलता था, तू है। फिर वो सिरका लेकर जूफा से ऐसे ऐसे उसको लगाते थे ताकि उसको और जलन हो। पूरी रात प्रभु से ऐसे रहे, लटकते रहे, कितने प्यासे हुए होंगे, कितना लहू बह गया होगा, कैसी हालत होगी। और उसी वक्त पतरस वहीं पर है और वहीं पर प्रभु यीशु के सामने वो 3 बार इनकार कर रहा है। सोचो प्रभु यीशु के मन में कैसा हुआ होगा। इतना ही नहीं, उसके बाद प्रभु यीशु के पास दूसरे दिन क्रूस उठाया और पता है वो जो क्रूस है जो प्रभु यीशु ने उठाया था, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि 30 किलो का था। मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, 30 किलो का था, 3 किलो का था, लेकिन ऐसी हालत में प्रभु यीशु ने उसको उठाया। मालूम नहीं कहाँ तक चल पाए। फिर जो जगह थी वहाँ पर उनको क्रूस के ऊपर लटका दिया। वो तो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं लटका दिया, लेकिन किस तरह से लटकाया था। ये जो बायां हाथ है उसको पूर्ण तरीके से खींचते और पूर्ण तरीके से खींचकर खिल्ला जो है उनके हाथों में मार दिया। सोचो खिल्ला लग जाए और आपके हाथ के ऊपर रखकर ऐसे हथौड़े से मारे, कितना फर्क पड़ता है। और वो खिला था तकरीबन 6 से 8 इंच का, मतलब कम से कम इतना। अगर इतना बड़ा किला है तो मोटा भी तो होगा। सोचो प्रभु यीशु को इस तरह से किला मारा। फिर दाहिना हाथ वो पूर्ण रीति से खींचा और फिर वहां पर एक खिला और दोनों ओर ऐसे खींचने से छाती बाहर आ जाती। फिर पैरों के ऊपर वहां पर भी खिल्ला, लेकिन क्रूस के ऊपर पैर के नीचे एक सपोर्ट रहता है, ऐसे यहां पर ऐसे पैर आते। अभी देखो छाती से बाहर निकल आई और ऐसे इंसान जो होते हैं दोनों तरफ से हाथ खींचे हुए, छाती बाहर निकल आई, सांस नहीं ले सकते। जब सांस नहीं ले सकते तो ये जो पैर सपोर्ट के ऊपर है वो कैसे जोर लगाते हैं। जब जोर लगाते हैं तो हल्की सी छाती अंदर जाती है, सांस ले सकते हैं। लेकिन जब सांस लेते हैं तो नीचे पैरों में दर्द होता है, इसलिए वापस अपने आप को छोड़ देते हैं ऐसे। फिर सांस रुकता है, फिर इंसान ऐसा करता है, फिर सांस लेता है, फिर छोड़ता है। और प्रभु यीशु को तकरीबन 12 बजे क्रूस के ऊपर लटका दिए गए और 3 बजे उनकी मौत हुई थी। तकरीबन 3 घंटे ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु रहे। इतना ही नहीं, वो 3 घंटे लोग उनका ठट्ठा करते रहे। उन्होंने बोला मुझे प्यास लगी तो सिरका पिलाया। जब क्रूस उठाकर वो चल रहे थे लोगों ने उनके मुंह पर थूका। लोग पीछे से थप्पड़ मारते थे पीछे से और फिर बोलते थे तू तो बड़ा भविष्यवक्ता है, तुझे तो देखे बिना पता चल जाता है, तो बता किसने तुझे मारा। कितनी दर्दनाक मौत मालूम है। ऐसी दर्दनाक मौत जो है वो प्रभु यीशु की हुई। और मालूम है ये दर्दनाक मौत जो है वो होने का एक दूसरा कारण, पहला तो ये कि शत्रु शैतान के साथ सौदा हुआ था और इसलिए पहला कुरिन्थी 6 और उसका 20 वचन पढ़ना। तुम्हें मोल देकर खरीदा गया है। पहला कुरिन्थी 7 का 23 पढ़ना।
तुम्हें मोल देकर खरीदा गया है। हम शैतान के हो गए थे, शैतान ने सौदाबाजी की। सोचो उस परमेश्वर का आपके लिए प्यार कितना है। क्या आपने बोला प्रभु मुझे छुड़ाने के लिए आओ? ये मत समझना आप उस वक्त नहीं थे। आप उस वक्त थे जब प्रभु यीशु को क्रूस पर मार दिए जा रहे थे। आप उस वक्त वहीं पर थे। आप भी बोल रहे थे मार दो। बताऊं कैसे? इब्रानी उसमें ऐसा लिखा है कि लेवी का गोत्र, लेवी का कुल 10वां हिस्सा लेता है, लेकिन पहले उसने भी अब्राहम के जरिए 10वां हिस्सा दिया, क्योंकि जब अब्राहम वो लूट लेकर आ रहे थे और रास्ते में उनको मलकीसदेक मिला, तब उन्होंने उसको 10वां हिस्सा दिया। उस वक्त लेवी एक बीज के स्वरूप में अब्राहम के पेट में थे, ऐसा बाइबल में इब्रानी में लिखा है। ये मेरी ओर से टास्क है, मैं पद नहीं बताता, ढूंढ लेना सर। इसका मतलब हमारे पूर्वज जब बोल रहे थे तब हम भी बीज के समान उनके अंदर थे। अभी इतनी दर्दनाक मौत वो इसलिए कि प्रभु यीशु ने हमें शैतान को एक कीमत देकर, अपना लहू देकर हमें खरीदा। इतना ही नहीं, दूसरा कारण ये था कि प्रभु यीशु ने बोला था याकूब और यूहन्ना को कि मैं जो कटोरा पी सकता हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा हम पी सकते। बोले नहीं, अभी मुझे पीना है। क्या प्रभु से कोई कटोरा पिया था? नहीं, यह आत्मा की भाषा थी। उस कटोरे में हम सभी की, आपकी बीमारियां थी, उसके अंदर हमारे दुख दर्द थे, उस कटोरे के अंदर हमारे पाप थे, उस कटोरे के अंदर हमारे गुनाह थे। ये सारा कुछ प्रभु ने अपने अंदर लिया। कैंसर को अपने अंदर लिया, HIV को अपने अंदर लिया। आप तो एक कोरोना जो है भी नहीं, एक षड्यंत्र है। ऐसे लोगों से भी दूर रखते हैं, मास्क पहनकर घूमते हो, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं इसका चेप मुझे ना लग जाए, इसका इन्फेक्शन मुझे ना लग जाए। मेरे प्रभु सुने सारी बीमारियां, आपकी और मेरी सारी बीमारियां, सारे संसार की बीमारियां बरसों पहले अपने पेट के अंदर ले ली थी। आपके पापों के कारण, मेरे पापों के कारण वो कुचले गए, मेरे अपराधों के कारण उनके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमें शांति मिली, इससे उन्होंने शिक्षा भुगती। कितना कुछ किया मेरे प्रभु सुने। और पहला यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है जिस तरह से वो ज्योति में है उस तरह से अगर हम ज्योति में चले तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ संगति है, और प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने प्याला लिया, ताकत से भरा अपने चेलों को देते हुए कहा ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु के लहू से हमें पापों की क्षमा है। आपने जितने भी गुनाह किए, उस गुनाहों के कारण प्रभु यीशु को इस धरती पर आना पड़ा। उस गुनाहों के कारण प्रभु यीशु को इतनी दर्दनाक मौत सहन करनी पड़ी। और बाइबल में लिखा है, पतरस कहते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 38वां पद, पतरस कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। मतलब बपतिस्मा लो तो पाप मिटाए जाए। लेकिन यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु के लहू से तुम पापों से शुद्ध होते हो। प्रभु ने खुद भी कहा मत्ती 26 के 28 में कि मेरा लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन पतरस कहते हैं कि बपतिस्मा से पापों की क्षमा है। और रोमिया 6 उसके 3 वचन में लिखा है कि जिन्होंने
प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा का सही मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। लेकिन रोमियो 6:3 में लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब मौत में डूब गए। लेवी 17:11 में लिखा है कि लहू जो है उसमें प्राण है, लहू वही प्राण है, और लहू बहने के कारण प्रभु यीशु की मौत हो गई। लहू में प्राण है, उसी के कारण प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई। और जितने लोग बपतिस्मा लेते प्रभु यीशु के नाम से वो प्रभु यीशु के लहू में डूबते। चाहे आपको वो पानी दिखे लेकिन सही में उस वक्त वो पानी नहीं, वो प्रभु यीशु का लहू है। आप उसमें डूबकर बाहर निकलते हो। लेकिन जितने भी लोग बपतिस्मा लेते हैं उनको ये सिखाता कौन है? उनको मालूम कहाँ है कि हम प्रभु यीशु के लहू में डूबे? उनको कहाँ मालूम है कि मेरे प्रभु यीशु ने कितने बड़े बड़े किले खाए? उनको कहाँ मालूम है कि मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए अनगिनत कोड़े खाए? उनको कहाँ मालूम है कि मेरे प्रभु यीशु ने कितना लहू बहाया? और उनको कहाँ मालूम है कि बपतिस्मा के जरिए मैं उनके लहू में डूब रहा हूँ? उसको कहाँ मालूम? उसको तो इतना ही मालूम प्रभु सबके लिए लहू बहाया। अरे सबके लिए नहीं, अपने खुद की बात करो। सिर्फ मेरे लिए लहू बहाया। क्या पूरी दुनिया पाप नहीं करती और आप अकेले ने पाप किया होता? क्या आपके लिए प्रभु यीशु लहू नहीं बहाते? क्या प्रभु साहब के लिए आते नहीं? जब इंसान एक बपतिस्मा लेने के लिए उस पानी में डूबता है तो उसके अंदर एक ख्याल आता है कि अगर मैंने पाप ना किया होता तो मेरे प्रभु यीशु को मरना नहीं पड़ता और आज मुझे उनके लहू में डूबना नहीं पड़ता। जितना भी मेरे प्रभु यीशु ने सहन किया सिर्फ मेरे पापों के कारण, ये सोच ही नहीं आती, कोई सिखाता नहीं उसको, इसलिए तो उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। उसको कहाँ मालूम मेरी बीमारी को प्रभु यीशु ने उस क्रूस के ऊपर ले लिया। वो तो आज भी अस्पताल के चक्कर काट रहा है। जीवन में परिवर्तन आता कहाँ है? बपतिस्मा बीड़ी के साथ लेता है, बीड़ी के साथ ही उठता है। शराब के साथ बपतिस्मा लेता है, शराब के साथ उठता है। लड़ाई झगड़े के साथ बपतिस्मा के पानी में डूबता है, वैसे ही बाहर निकलता है। क्या उसमें सुधार आता है? उसको मालूम कहाँ है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब कुछ सहन किया? उसको कहाँ मालूम कि मेरे प्रभु ने मुझसे खरीदा, कैसे कीमत मेरी चुकाई? ये बात अगर दिल में आ जाए ना, ये बात अगर आप समझ लो ना कि इतनी दर्दनाक मौत, जो इतने महान परमेश्वर जो पहाड़ों को ऐसे तराजू में तोलते हैं, वो इतना बड़ा सामर्थ्य शरीर छोड़कर हमारे लिए ऐसा लहू और मांस का शरीर बनाकर इस धरती पर आए, स्वर्ग को छोड़ दिया। उस शैतान क्या दिन हो गए ले तू मुझे मार दे? क्या आपके बाप ने आपसे इतना प्रेम किया? क्या आपकी माँ ने आपसे इतना प्रेम किया? क्या आपके पति ने आपकी पत्नी ने इतना प्रेम किया? क्या पता ही नहीं आपको कि आपके परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ किया? इसलिए आपके जीवन में जो सुधार आना चाहिए वो सुधार नहीं आ रहा है। लेकिन आज जान लो, ऐसे बस गुड फ्राइडे मत मनाते रहो सफेद कपड़े पहनकर, जैसे बरसी में जा रहे हो, जैसे बारवा में जा रहे हो। सुधार नहीं आने का कारण तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितना कुछ सहन किया है, कैसे लहू बहाया, कैसे 3 घंटे उस क्रूस के ऊपर सांस के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे, कैसे उनको प्यास लगी तो पानी नहीं दिया, उनको सिरका दिया, कैसे पूरी रात उनको लटका कर रखा और लोगों ने सिरका लगाते रहे पूरी रात। कितने कोड़े खाए, को 39 कोड़े नहीं खाए। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ना, आपके जीवन में जो सुधार आना चाहिए वो सुधार नहीं आएगा। और मालूम है, अगर प्रभु यीशु ने ये मौत को सहन नहीं किया होता तो ये मौत पापों का दंड आपके लिए था। ये आपको उठाना था क्रूस। ये दोनों हाथों में खिल्ले आपके ठुकवाने थे, ये पैर में खिल्ले आपके होने चाहिए थे, ये कोड़े आपके ऊपर बरसाने थे, लेकिन आपको ना हो इसलिए परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया। वो आपको देख नहीं सकते थे इसी दर्दनाक मौत में जाते हुए, ऐसा दंड सहन करते वो देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। कहाँ मालूम है आपको? आप बच गए। ये दर्दनाक मौत आपकी थी, आपको मरना था ऐसे। ये अगर दिमाग में आ जाएगा ना
ये दिल में बैठ जाएगा ना, तो ही आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हो। आज भी आप क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु मुझे घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे जॉब दे दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे बच्चा दे दो, ये हो। कभी परमेश्वर से बोला, परमेश्वर आपने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ा तो मैं भी आपके लिए मेरा घर छोड़ता हूँ। प्रभु आपने मेरे लिए खिल्ले खाए तो प्रभु मैं भी आपका सुसमाचार प्रकट करता हूँ। प्रभु आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं भी आपके लिए कुछ करता हूँ। कभी छोड़ने की बात की? प्रभु आपने इतना छोड़ा और भी छोड़ते रहो, मैं यहाँ प्रयास करता रहूं। हम तो राजाओं के राजा के बेटे, प्रभु के बेटे। कभी ये पता चलता है कि उस राजाओं के राजा ने, उस प्रभु के प्रभु ने आपके लिए कितना छोड़ा, कितना किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों जीवन में सुधार नहीं? क्योंकि आपको पता नहीं। लेकिन प्रियो, आज आपको बाइबल के वचन से पता चल चुका है कि प्रभु ने आपके लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ किया, कितनी दर्दनाक मौत। और इब्रानी उसका 6 अध्याय और 4 से 6 पढ़ना। जितने लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के वचन के सहभागी हुए, पवित्र आत्मा के सहभागी हुए और उसके बाद पाप किया, वो एक बार फिर से प्रभु यीशु को क्रूस पर मारता है। जब बपतिस्मा लेने के बाद एक बार फिर आप झूठ बोलते हो ना, इसका मतलब ये है कि सारा दर्द आपने एक बार फिर प्रभु यीशु को दे दिया। देखो, प्रभु यीशु आपको कहने के लिए नहीं आ रहे मैंने तेरे लिए इतना किया, वो हमें पता चलना चाहिए। जब आपको ये पता चलता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना किया, मेरे पति ने मेरे लिए इतना किया, परमेश्वर नहीं दिखा देते क्या? ये सारा दर्द आपको सहन करना था, मेरे प्रभु से ले लिया। इस बात को जानो, उन्होंने आपको मोल देकर खरीदा हुआ है। वो चाहते तो गुलाम बना कर रखते, नहीं बनाया आपको, फिर भी आज़ाद छोड़ा हुआ है। ये वचन को अच्छी तरह से जानो, समझो, ग्रहण करो और फिर देखना आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। जब तक ये बात दिल में नहीं जाएगी, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा तो 1000 बार बपतिस्मा लो, कौन सा स्वर्ग में जाने वाला? परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। इसके लिए वचन जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है और उसको समझ कर पाप से दूर रहना जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।